हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी क्लास 9th एंड 10th पर। आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आप लोग का जो हिंदी का न्यू सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न क्या होगा और आप लोग का पढ़ने का तरीका क्या होगा, जिससे आप लोग अपने 9th क्लास में 95 प्लस जो है या 95% प्लस जो स्कोर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं और इस सेशन को आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे पुराने विद्यार्थी देख रहे हैं तो आप अपने छोटे भाई बहन जो क्लास 9th में इस वर्ष गए हैं और 9th क्लास का तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें आप लोग जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस जानने से पहले सबसे पहले हम लोग बुक के बारे में जानेंगे कि 9th क्लास में जो हिंदी का बुक है उसमें हमें कौन कौन सा बुक को पढ़ना है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि अभी तक आप लोग 8 क्लास तक जो है यानी कक्षा 8वीं तक जो है आप लोगों ने हिंदी में केवल एक ही किताब को पढ़ा है और साथ ही साथ हिंदी व्याकरण को पढ़ा है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कक्षा 9th में आप लोग को गोधुली भागवन ये किताब को पढ़ना है, साथ ही साथ दूसरा बुक आपका जो वर्णिका है उसको पढ़ना है। यानी कुल 2 किताब को आप लोग को पढ़ना है, गोधुली भागवन को और वर्णिका जो आपका पूरक हिंदी पाठ्य पुस्तक है इसको आप लोग को पढ़ना है। ये भी वर्णिका भागवन है। यानी 9th क्लास में आपको गोधुली और वर्णिका को पढ़ना है जो भागवन के रूप में है। जब आप 10वीं कक्षा में जाइएगा तो वहां पर आप लोगों को भाग 2 देखने को मिलेगा गोधुली का और वर्णिका का। साथ ही साथ आप लोग को हिंदी में क्या करना है, हिंदी व्याकरण भी पढ़ना है, क्योंकि ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 9th 10th 11th 12th किसी भी कक्षा में आप पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पहले से भी हिंदी व्याकरण पढ़ते आ रहे होंगे। तो इन तीनों चीजों से हमें क्या करना है, तैयारी करना है। अब सबसे पहले हमारा मेन पॉइंट होगा कि हिंदी जो हमारा बुक हो गया ये तो हम लोग समझ लिए क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से किताब को हमें पढ़ना है। लेकिन बुक में जो है किस तरीके से जो है भाग बटे हुए हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है हमें। तो आइए इसके बारे में भी हम आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। जो आपका गोधुली जो बुक है ये 2 भागों में बटा हुआ है। गोधुली बुक कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में। देखिएगा आप लोग गोधुली को, तो ये 2 भाग कौन कौन से हो गए, एक गद्यखंड हो गया, दूसरा काव्यखंड हो गया। ठीक, इसके बाद जो दूसरा बुक आपका वर्णिका है वो तो हमें पढ़ना ही है। इसमें कुल 7 चैप्टर आप लोगों के दिए गए हैं और गद्यखंड और काव्यखंड की बात करेंगे तो इसमें 12-12 चैप्टर जो है ना दोनों में है। गद्यखंड और काव्यखंड की बात करेंगे तो इसमें कुल मिलाकर के 12-12 चैप्टर हैं और उसके बाद 7 चैप्टर आपका जो है वर्णिका में दिया गया है। इसके बाद आपका जो है क्या पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना। इसमें हमें लगभग जो है 20 से 22 चैप्टर जो है हिंदी व्याकरण में हम लोग को कवर करना है। तो इतना चीजों को हम लोग को हिंदी बुक से पढ़ना है। अब जब बुक की बात आई है तो हम लोग एक एक करके जितने भी गद्यखंड, काव्यखंड या वर्णिका के चैप्टर है उसको एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ों को आगे हम लोग को पढ़ना है। जैसे गद्यखंड की बात करेंगे तो गद्यखंड में मैंने बताया कि 12 चैप्टर जो है गद्यखंड में दिए गए हैं। जैसे पहला चैप्टर कहानी का प्लॉट, जो कि क्या है, कहानी है शिवपूजन सहाय जी के द्वारा लिखा गया है। उसी तरह दूसरा जो पाठ है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, ये आपका क्या है, एक निबंध जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। ग्राम गीत का मर्म, ये जो निबंध है ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी के द्वारा लिखा गया है। लाल पान की बेगम, ये कहानी है जो फरीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है। भारतीय चित्रपट मुख के समाक फिल्मों तक, ये भी क्या है, एक निबंध है जो अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखा गया है। अष्टावक्र एक रेखा चित्र है जो विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये कुल गद्यखंड के 6 पाठ थे। इसी तरह अगर हम आगे की बात करेंगे तो टॉल्स्टॉय के घर में, ये क्या है, एक रिपोर्टाज है जो राम कुमार के द्वारा लिखा गया। पधारो महारो देश, ये फीचर है जो अनुपम मिश्र के द्वारा लिखा गया है। रेल यात्रा जो एक व्यंग्य है जो शरद जोशी के द्वारा लिखा गया है। इसी तरह निबंध बात करेंगे तो जगदीश नारायण चौबे के द्वारा सुखी नदी का पुल, एक कहानी है जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो है रामधारी सिंह दिवाकर के द्वारा लिखा गया है। और शिक्षा में हेर फेर, ये शिक्षा शास्त्र है जो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। तो ये कुल 12 चैप्टर है जो हम लोगों को 9th क्लास के गद्यखंड भाग जो गोधुली बुक का है उसमें हम लोग को पढ़ना है।
इसी तरह अगर हम काव्यखंड की बात करेंगे तो इसमें भी कुल 12 चैप्टर जो काव्यखंड में भी दिए गए हैं। जैसे पहला बात करेंगे तो पद दिया हुआ है जो रैदास के द्वारा लिखा गया है, कड़बक दिया हुआ है जो मंझन के द्वारा लिखा गया है, पद जो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया है, पलक जो है पलक पावड़े जो हरिऔध के द्वारा लिखा गया है, मैं निर्भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। उसी तरीके से आगे भी आप लोग चैप्टर देखेंगे कि दिया हुआ है कि आ रही रवि की सवारी, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, मेरा ईश्वर, रुको बच्चों, निम्मों की मौत पर समुद्र, कुछ सवाल, ये सब क्या है काव्यखंड का चैप्टर है जो कुल मिला करके इसमें 12 चैप्टर है। तो 12 चैप्टर गद्यखंड का और 12 चैप्टर अगर हम काव्यखंड का जोड़ेंगे तो कुल मिला करके कितना चैप्टर हो गया, 24 चैप्टर हो गया। तो 24 चैप्टर इसमें हो गया, यानी 24 पाठ हम लोग को गोधुली बुक में मिल गया। और उसके बाद अगर हम लोग वर्णिका भाग 1 को देखेंगे तो इसमें कुल मिला करके कितना चैप्टर है, तो 7 चैप्टर है। कौन कौन से है, तो बिहार का लोक गायन, बिहार की संगीत साधना, बिहार में नृत्य कला, बिहार में चित्रकला, मधुबनी की चित्रकला, बिहार में नाट्य कला और बिहार का सिनेमा संसार। यानी इसमें कुल मिलाकर के 7 चैप्टर वर्णिका भाग 1 में दिया गया है। तो इसको भी हम लोग को पढ़ना है क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक आप लोगों ने एक बुक पढ़ा किसले करके, लेकिन हम लोग को 9th में क्या करना है कि इन दोनों किताब को पढ़ना है। और एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और अगर आप 9th क्लास में गए हैं और उर्दू ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि उर्दू जो सब्जेक्ट लेते हैं, तो मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि जो विद्यार्थी उर्दू ले रहे हैं तो उनको ये हिंदी बुक नहीं पढ़ना है। जो विद्यार्थी अगर उर्दू लिए हैं और वो 9th क्लास में है तो उन्हें जो है 7वां क्लास का जो हिंदी का बुक है उससे जो है मतलब कि तैयारी करना है, क्योंकि उससे प्रश्न 9th क्लास में पूछे जाते हैं। और जब आप 10वीं में जाइएगा तो 10वीं का जो हिंदी का बुक है तो वो संस्कृत जो लिए वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जो उर्दू लिए हुए विद्यार्थी है वो 8वां क्लास का जो है हिंदी का बुक पढ़ते हैं। तो याद रखना है, जो भी उर्दू लेने वाले स्टूडेंट है उनको हिंदी ये किताब नहीं पढ़ना है, उनको जो 7वां और 8वां क्लास में उन्होंने किताब पढ़ा है वो 9वीं और 10वीं में जो उनको वो बुक हिंदी के लिए पढ़ना है। और बाकी अपना जो है संस्कृत की जगह पे वो उर्दू लिए है तो वो उर्दू की तैयारी करेंगे। ये चीज़ मैंने आप लोग को बता दिया। अब जब सिलेबस के बाद बुक के बाद हम लोग अगर व्याकरण को देखेंगे तो व्याकरण में हमें इन सारे चैप्टर को पढ़ना है। आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे, वर्ण को, शब्द को, संज्ञा को, सर्वनाम को, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, वाक्य विचार, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, काल, शुद्ध अशुद्ध शब्द को पहचानना, शुद्ध अशुद्ध वाक्य को पहचानने के लिए पदबद्ध, गद्यांश, निबंध, पत्र और संवाद, ये सभी चीज आप लोग को हिंदी व्याकरण में कवर करना है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक आप लोग सब्जेक्टिव में भी जो है आप लोग लिख रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव में इसमें जो है पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव का जो आपका जो पोर्शन हो गया वो शुरू से लेकर के यहाँ तक जितने भी मतलब कि मैंने टॉपिक बताया वो सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। बाकी आपका अगर हम बात करेंगे गद्यांश से लेकर के संवाद तक, या जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो है क्या पढ़ना है वो चीज़ हो गया। बाकी अगर हम बात करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न पर कि आपका क्या क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, क्या मतलब कि आप किस तरीके से पढ़िएगा या किस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा ताकि आपका नंबर जो है एग्जाम में बहुत बढ़िया आए। तो आपको एग्जाम पैटर्न में समझना है कि आपका जो हिंदी का एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 50% आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 50% आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। जैसे ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, 50% कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि अगर आपका 100 नंबर का हिंदी का पेपर हो रहा है तो इसमें 50 आपका जो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन 50 ऑब्जेक्टिव में भी आपको जो कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से आपको 50 बनाना है। अभी तक एग्जाम पैटर्न के अनुसार मैं बता रहा हूं। अगर आप फाइनल एग्जाम 9th का देंगे तो उसमें आपको 100 को ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, जो बुक और व्याकरण से दोनों से मिक्स रहता है। इसी तरह सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो इसमें आपको कुल 6 प्रश्न मिलते हैं। कुल 6 प्रश्न आपको दिया जाता है, 6 प्रश्न, जिनमें से आपको जो है ना सभी प्रश्नों को बनाना है और बुक और व्याकरण दोनों से मिक्स रहता है। सब्जेक्टिव में ये भी आपका 50% मार्क्स का होता है, यानी 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होता है और 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होता है। दोनों मिलाकर के कुल 100 नंबर का आपका हिंदी का पेपर हो गया।
इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। और जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको 9th क्लास में अगर आप प्रैक्टिकल का जो सब्जेक्ट हो गया या फिर 10th में जैसे एसएसटी हो गया आपका और साइंस हो गया, ये आपका प्रैक्टिकल वाला विषय है दोनों, तो इसमें आपका 80 नंबर का थ्योरी हो जाता है और 20 नंबर का आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल हो जाता है। तो साइंस में आपको 80 नंबर का तैयारी करना है, 20 नंबर प्रैक्टिकल मिलेगा। एसएसटी में आपको 80 नंबर का तैयारी करना है, 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा। इसके बाद अगर हम अच्छे से देखेंगे एग्जाम पैटर्न को तो यहाँ बताया गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो 50 मार्क्स का होगा और ऑब्जेक्टिव बताया गया कि 100 क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा, लेकिन 50 ही क्वेश्चन हमको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, यानी बनाना है। 50 छोड़ना है कोई भी और कोई भी 50 हमको बनाना है। इसके बाद अगर हम सब्जेक्टिव को देखेंगे तो सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का है, जिसमें आपका जो है कुल कितने प्रश्न आएंगे, तो 5 प्रश्न आएंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को 6 प्रश्न बता दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा 6 प्रश्न नहीं आता है, 6 प्रश्न आता है लेकिन गद्यांश आपको 2 दिया हुआ रहता है, तो इसलिए मैंने वहां पर 6 बोल दिया, क्योंकि गद्यांश जो है प्रश्न संख्या 1 करके दिया होता है, प्रश्न संख्या 2 करके दिया होता है। तो मिलाएंगे तो हम कितना हो जाएगा, 1 2 प्रश्न ये हो गया, 3 4 5 6। लेकिन अगर असल मायने में देखा जाएगा तो प्रश्न की संख्या केवल 5 ही होती है। 3 आपका व्याकरण से होता है और 2 आपका बुक से होता है। जैसे गद्यांश आपका 20 नंबर का पूछता है, 10 नंबर का 2। इसके बाद निबंध आपका जो है पूछा जाएगा, 5-6 निबंध दिया रहेगा, कहेगा किसी एक पर आप लिखिए जो 10 अंक का होता है। पत्र या संवाद जो है दोनों देता है, अथवा में करके कोई एक आपको बनाना होता है जो 5 नंबर का होता है। लघुत्तरीय प्रश्न जो है आपका जो है 10 प्रश्न आता है, जिनमें से 5 बनाना होता है, 2-2 नंबर का एक प्रश्न होता है। तो 5 अगर आप बनाइएगा तो 10 नंबर आपको मिलेगा। दीर्घवृत्तीय प्रश्न में भी सेम, एक दीर्घवृत्तीय प्रश्न होता है या एक व्याख्या होता है और अथवा करके दिया हुआ होता है, बोला जाता है कि कोई एक आप बनाइए, तो 5 नंबर का आपका ये होता है। तो कुल मिलाकर के बुक से आपका केवल 15 नंबर का पूछता है लिखने वाले में। अब व्याकरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो 35 नंबर का आपका व्याकरण से आता है। तो सबसे ज्यादा आपका सब्जेक्टिव में व्याकरण से लिखने के लिए आता है, तो आप लोग को व्याकरण पर पकड़ बनाना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बुक तो पढ़ते हैं, बुक पर ज्यादा कवर और मतलब कि पकड़ बना लेते हैं, लेकिन व्याकरण पर नहीं बना पाते हैं, तो व्याकरण पर उन्हें बनाना है। बाकी आप कैसे 95% स्कोर करेंगे पढ़ने के साथ साथ, तो इसको भी मैं बता दे रहा हूं। आपको पूरा चैप्टर सरल भाषा में अच्छे से समझना है। पहला बात तो यही है कि आपको दोनों बुक को अच्छे से समझना है, एक एक चैप्टर को बारीकी से पढ़ना समझना है। साथ ही साथ आपको जो ऑब्जेक्टिव भी सारा चैप्टर का, जैसे एक चैप्टर खत्म किया उसका ऑब्जेक्टिव आप लोग को बना लेना है। किताब में दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो अदरवाइज प्रीवियस ईयर जो ऑब्जेक्टिव हो गया, जो पहले का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव हो गया, उसको कवर करना है। सब्जेक्टिव में भी सेम वही प्रोसेस करना है कि जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन किताब में दिया उसको तो करना ही है, बाकी जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उसको करना है। और खुद का जो नोट्स तैयार करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और हैंड राइटिंग पर अपना ध्यान देना है। इन तीनों चीजों पर भी आप लोगों को गौर करना है। अगर आप नहीं करिएगा तो आप सफल नहीं हो पाइएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि 90 से 95% स्कोर करें, अच्छा मार्क्स लाएं, अभी से मेहनत करें, तो आप लोग को अभी से ही लग जाना है और कम से कम अभी आदत डालना है कि 2 से 3 घंटा जो है डेली पढ़ने के लिए हम जो है आदत डालें, ताकि जब आप आगे और भी बड़े बड़े क्लासेस में जाइएगा, जैसे 10वीं में जाइएगा, फिर 11 12 ऐसे ही आप जब आगे बढ़िएगा तो वहाँ पर ये 1-2 घंटा से काम नहीं चलेगा, आपको और ज़्यादा समय देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए जो है ना मतलब कि खुद में जो है क्या करना है, खुद को मोटिवेट करना है कि 2 घंटा 1 घंटा जब भी समय आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए हम बैठे पढ़ाई करें। जो भी विषय आपको लग रहा है पढ़ने के लिए मतलब मन कर रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, तो उसी विषय को आप लोग क्या करिए, पढ़िए। बाकी ये सिलेबस का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले जो है सिलेबस के वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।